कैसे हो स्टूडेंट्स तुम सब लोग। चलो तुम लोगों ने थंबनेल देख लिया, बोर्ड में भी क्या लिखा है आर्टिकल। तो आर्टिकल सीखने के लिए है तो आर्टिकल सीखना है। तो बातचीत बाद में होते रहेंगे। तो आज पढ़ाई के लिए आए हैं तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों को आर्टिकल सीखने से पहले जानना है आर्टिकल होता क्या है। पहले ये सबसे जरूरी बात है, आर्टिकल का डेफिनेशन जानना है। उसको समझेंगे सबसे आसान भाषा में समझेंगे। देखो, द वर्ड्स ए एन एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल। मतलब जो वर्ड्स होता है ना, ए एन और दी, ये तीनों वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। और कुछ नहीं, सिर्फ ये तीनों वर्ड को हम लोग आर्टिकल कह लेते हैं। तो इसके बाद समझेंगे आर्टिकल का डेफिनेशन समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आर्टिकल कितना प्रकार का होता है, क्या क्या होता है, उसके साथ कैसे यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है, वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और बिगिनर लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल क्या है वो तो पता चल गया, अब जानना है आर्टिकल कितने प्रकार का है। ठीक है, तो अब देखो आर्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। लिखेंगे क्या, देयर आर टू टाइप्स। ठीक है, पहला जो है इंडिफिनाइट आर्टिकल और डिफिनाइट आर्टिकल। तो पहला हम लोग लिख लेते हैं इंडिफिनाइट, और दूसरा है डिफिनाइट। तो डिफिनाइट क्या है, और इंडिफिनाइट आर्टिकल के अंदर सिर्फ दो ही पड़ता है, एक है ए और दूसरा है एन। और डिफिनाइट आर्टिकल के अंदर सिर्फ एक ही चीज आता है, वो है दी। आर्टिकल में एक चीज का भी नोटिस किया, तीनों का मीनिंग सेम होता है। मतलब तीनों का मीनिंग एक ही है, और जो है एक। देखो यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर ए एन और दी दोनों जगह पर लिखा, लेकिन इसका कारण है। देखो, इसका सिर्फ सिंपल रूल है। ठीक है, पहला जो सिंपल रूल है वो है, देखो इसका मीनिंग है नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। और दूसरा इसका मीनिंग है स्पेसिफिक। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक हुआ तो होता है वहां पर पहले हम लोग सोचेंगे दी बैठेगा, और जो नॉन स्पेसिफिक है पहले हम लोग सोच लेंगे ए और एन, मतलब ए दोनों से कोई होगा। और स्पेसिफिक हुआ तो 99% चांस है हम लोगों का दी बैठेगा। कुछ कुछ एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर भी सेम चीज, कुछ कुछ एक्सेप्शन हो जाता है। तो इसको हम लोग अच्छे से जानेंगे कैसे क्या करना है, और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और क्या, चलो उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों को पोजिशनिंग, मतलब ए एन डी कहाँ पर बैठेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों को पोजिशनिंग ऑफ ए एन। तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या है, यूज ऑफ ए, मतलब ए का यूज कैसे करेंगे, कहाँ बैठेंगे, उसको हम लोगों को अच्छे जानना है। देखो, कुछ नया परिणाम चाहते हो तो कुछ नया सीखना पड़ेगा। ए का कुछ रूल्स है जो तुम लोग एक एक करके पॉइंट के नोट कर लेना। देखो यहाँ पर क्या है, पहला जो रूल्स है, अगर कोई भी वर्ड सिंगुलर नंबर काउंट नाउन से स्टार्ट होता है, या उसका फर्स्ट लेटर फिर से कॉन्सोनेंट आता है, मतलब कोई भी नाउन का उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो मतलब इससे पहले हर वक्त ए बैठेगा। ठीक है, उससे पहले ए बैठेगा। और दूसरा जो रूल्स है, इफ एनी लेटर स्टार्ट विद ई, ई डब्ल्यू और यू हुआ, तो उसका देखो, इसका अगर ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, तो एंड प्रोनाउंसिंग क्या हुआ, प्रोनाउंसिंग यू या फिर यू के जैसे हो गया, तो मतलब इससे पहले क्या बैठेगा, फिर से ए बैठेगा। मतलब कहां पर ए बैठेगा, अगर कोई भी वर्ड कैसे स्टार्ट होता है, कोई भी लेटर स्टार्ट होता है ई, ई डब्ल्यू और यू से स्टार्ट होता है, मतलब कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है ई, ई डब्ल्यू और यू से, तो फिर प्रोनाउंसिंग क्या हो जाएगा, यू। अगर उसका प्रोनाउंसिंग यू आ गया तो क्या बैठेगा, ए बैठेगा। ठीक है, इसका जो दूसरा रूल्स है, और भी रूल्स है, चलो वो भी लिख लेते हैं। पहले दो रूल्स हम लोग ने चेक कर लिया। अब देखो तीसरा रूल क्या है, इफ एनी वर्ड स्टार्ट विथ वो, और उसका क्या उच्चारण होता है, वाह होता है, तो उसका वाह की तरह उच्चारित किया जाता है, तब ए बैठता है। ठीक है, ये तीसरा रूल है। और चौथा रूल देखो, इफ एनी वर्ड स्टार्ट विथ एच, मतलब कोई भी एच से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है, और इसका क्या होता है, एच की तरह प्रोनाउंसिंग क्लियर भी होता है, तो उसका क्या, उसका पहले भी ए बैठता है। जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं हम्बल। ठीक है, इसका क्या है, इसके पहले ए बैठेगा। अगर सेम तरीके से कोई भी, तो इससे पहले क्या बैठेगा, एच बैठेगा, ए बैठेगा। और सेम तरीके से कोई भी देखो, यहाँ पर ऑनेस्ट लिख सकते हो, तो उसका पहले क्या बैठता है, ए एंड बैठता है ना, क्योंकि उसका एग्जाम्पल मतलब एच की जो प्रोनाउंसिंग है वो पूरा पूरा क्लियर नहीं है।